टॉप सीक्रेट के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 8 अप्रैल का सूरज ग्रहण दुनिया के खात्मे की बड़ी अलामत। यह सूरज ग्रहण दुनिया भर को उल्टा करके रख देगा। हदीस नबी की बड़ी पेशीगोई पूरी हो गई। नाज़रीन ग्रामीण साइंसी हलकों की जानिब से एक बड़ी मुकम्मल और खौफनाक किस्म की सूरज ग्रहण की पेशगोई कर दी गई है। इस सिलसिले में यह बताया गया है कि 8 अप्रैल को एक ऐसा सूरज ग्रहण लगने वाला है जो इससे पहले दुनिया की 400 साल तारीख में कभी नहीं देखने में आया था, और अगर इस तरह का सूरज ग्रहण दोबारा हुआ तो भी कम से कम 400 साल बाद होगा। इस सूरज ग्रहण के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन एक बात जिसके जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वही बात आज के हमारी वीडियो का मौजू है। नाज़रीन इससे पहले कि हम आपको आज की वीडियो के मौजू के बारे में बताएं, जरा एक खबर और सुन लीजिए। इस खबर का सूरज ग्रहण के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अमेरिका के अंदर 5 से 8 मकामात इस वक्त ज़िलज़ले के लिए हॉट स्पॉट मकामात की अहमियत रखते हैं। हॉट स्पॉट मकामात से मुराद ये है कि ये मकामात ज़िलज़ले के लिए इंतहाई मौजूद तरीन है, और इन मकामात के नीचे से गुजरने वाली ज़िलज़लों की फॉल्ट लाइन यानी जमीन के टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रगड़ खाने के लिए किसी भी वक्त ऊपर को उड़ सकते हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये ज़िलज़ला बड़ी शदीद नौयत का होगा और बड़े बड़े शहरों को भी जमीन बोस करके रख देगा। अब अगर हम आपको आज की इस वीडियो के मौजू के बारे में बात करें तो हमारी मौजू रमजान उल मुबारक में वाक़ होने वाला ये सूरज ग्रहण है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यह सूरज ग्रहण अपनी तारीख के एतबार से रमजान उल मुबारक के आखिरी दिनों में रुनमा होगा, और इस हवाले से हम पहले भी एक वीडियोस में आपको खबर दे चुके हैं कि यह सूरज ग्रहण बड़ा ही खौफनाक साबित हो सकता है, और इसके नतीजे में पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील होकर रह जाएगा। अगर ये वाकई वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में हमने आपको पहले वीडियोस में खबर दी थी, तो फिर इससे बड़ी खौफनाक पेशगोई कोई हो ही नहीं सकती। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो जल्द ही हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, तो आइए चलकर मौजू का वक्त का आगाज करते हैं। नाज़रीन हमने आपको तारुफ में 2 खबरें दी हैं। उन दोनों खबरों के तजज़िये से पहले हम आपको ये बता दें कि कुछ अर्सा पहले हमने एक वीडियोस में आपको बताया था कि क़यामत की बड़ी निशानियों के ज़हूर से पहले का आखिरी रमजान बेहद ही खौफनाक होगा। हज़रत अनस बिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले के आखिरी रमजान में एक बहुत ही मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़ हुआ। उस सूरज ग्रहण के बाद एक ऐसी आवाज आएगी जिससे पूरी दुनिया के लोग खौफजदा हो जाएंगे। उस आवाज के माखज़ का पता किसी भी तरह से नहीं लगाया जा सकेगा। ये आवाज इतनी खौफनाक होगी कि उससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे और 70,000 लोग अपनी बसारत खो देंगे। इसके बाद इस रमजानुल मुबारक में ज़िलज़लों का एक शदीद सिलसिला शुरू होगा जिससे पूरी दुनिया में तबाही की गूंज फैलेगी। उन्हीं ज़िलज़लों के दौरान या उसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा, और उसके कुछ अरसे बाद हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। नाज़रीन इस बारे में ज्यादा तफसील में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले इस बारे में एक वीडियो बना चुके हैं। अब अगर हम पहले खबर का जायजा लें जिसमें साइंसी हलकों की जानिब से ये कंफर्म कर दिया गया है कि 8 अप्रैल को एक बहुत ही बड़ी मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़ होने वाली है, और ये सूरज ग्रहण मुसलमानों के माह मुकर्रम यानी रमजानुल मुबारक के आखिरी दिनों में रुनमा हो रहा है। अब अगर हम आपको इस खबर को बयान करदा हदीस के साथ मिलाकर देखें तो रमजानुल मुबारक में वाक़ होने वाला ये सूरज ग्रहण बेहद ही अहमियत का हामिल बन सकता है। अगर ये वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तो फिर इस सूरज ग्रहण के बाद दुनिया भर में न सिर्फ कुदरती आफत का एक पे दर पे सिलसिला शुरू होने वाला है, बल्कि इसके साथ साथ दुनिया भर की सियासी बसात भी उल्टने वाली है। अगर ये वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की है, तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि हम किस जानिब खड़े होंगे और हक को बातिल में किसका साथ देंगे। दुनिया भर में दज्जाल के ज़हूर के बाद हालात कुछ इस तरह से बदलने वाले हैं कि कमजोर ईमान के मुसलमान उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कोई रूप समझेंगे और उसकी पैरवी करने दौड़ पड़ेंगे। दज्जाल के खरूज को कुछ इस तरह से बनाकर पेश किया जाएगा कि मुसलमानों की अक्सरियत उस बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाएगी और कमजोर ईमान वालों का ईमान दांव पर लग जाएगा। अब अगर हम दूसरी खबर की जानिब देखें तो अपनी नौयत में बड़ी खौफनाक खबर है। सूरज ग्रहण के ऐलान के कुछ ही दिनों बाद ये खबर अमेरिका की जियोलॉजिकल सर्वे ने शाया की थी। उस खबर के मुताबिक अमेरिका के 5 से 8 मकामात इस वक्त ज़िलज़लों के लिए निहायत मौजू करार दिए जा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन मकामात पर अगर ज़िलज़ला आया तो इसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 7 से 8 के दरमियान होगी। वाज़ेह रहे कि यह सिर्फ अमेरिका में आने वाले ज़िलज़लों की तफसील है, जबकि इस सूरज ग्रहण के नतीजे में दुनिया भर में ज़िलज़ले आ सकते हैं। इस सिलसिले में हमने फिलिपाइन पर जाहिर होने वाली अजीबो गरीब अलामात पर मुश्तमिल एक वीडियो पहले बनाकर आपके सामने पेश की थी। अमेरिकी माहिरीन अर्जियात इस हवाले से शदीद तशवीश का शिकार है और उनका ख्याल है कि फॉल्ट लाइन पर मौजूद अमेरिका के वस्ताए और मगरबी किनारों पर मौजूद
بہت سارے شاعر ان زلزلوں سے شدید متاثر ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے خبروں کی تفصیل جان لی ہے۔ اب اگلے حصے میں آپ کو ان خبروں کا آپس میں رابطہ اور وجوہات کے بارے میں بتا دیں، ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ان خبروں کے سچا ہونے کی صورت میں کیا انجام متوقع ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کسی بھی طور غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اس رمضان کے بارے میں اس حدیث میں بیان کی گئی ہو یا پھر وہ کوئی اور رمضان ہو، البتہ جس رمضان میں بھی سورج گرہن اور زلزلوں کے واقعات اکٹھے ہوں گے وہی رمضان اس حوالے سے بے حد اہمیت کا حامل ہوگا۔ سورج گرہن کے معاملے میں یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو دراصل چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے۔ زمین اور سورج کے درمیان میں آنے کی وجہ سے زمین اس لکیر کی اس سرے پر، جبکہ چاند سورج ایک ہی سیدھ میں دوسرے سرے پر ہوتا ہے۔ چاند کے سورج کے سامنے آ جانے سے سورج نظر نہیں آتا اور اسی مظاہر کو سورج گرہن کا نام دیا جاتا ہے۔ جب سورج اور چاند ایک ہی لکیر میں ایک طرف ہو جائیں اور زمین دوسری طرف، تو سورج اور چاند کی کشش شکل اکٹھی ہو کر زمین پر موجود سمندروں پر گہری اثر ڈالتی ہے اور ہائی اور لو ویو پیدا ہوتے ہیں، جنہیں ہم مد و جزر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ زمین پر اثر انداز ہونے والے چاند اور سورج کی یہ مشترکہ کشش شکل محض پانی پر ہی اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ یہ زمین کے چٹانوں کے ساتھ ساتھ زمین کے مرکز میں موجود مایا لوے کھولتے ہوئے آتش فشانی محکمہ پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایسا سورج گرہن ہو تو دنیا بھر میں بھی کئی جگہوں پر زلزلے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پر زمین کا وہ حصہ جو اس سورج گرہن کے دوران چاند اور سورج کی طرف ہو، اس حصے میں زلزلوں کی کثرت ہو سکتی ہے۔ چاند اور سورج کی اکٹھی کشش شکل زمین کے تہہ میں موجود لاوے کو اوپر کی طرف کھینچتی ہے، جس طرح زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سورج گرہن کئی منٹوں تک جاری رہ سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکی ماہرین اس حوالے سے بے حد تشویش کا شکار ہیں۔ یہ سورج گرہن نہ صرف قدرتی مظاہر بلکہ اس بار مختلف قدرتی آفات کا پیغام بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اسی رمضان المبارک کے بارے میں تھی تو پھر اس رمضان کا اختتام دنیا بھر میں قدرتی آفات کا پیغام لانے والا ہے، اور اس سورج گرہن کے نتیجے میں دنیا بھر میں زلزلوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، جس کے بعد دجال کا ظہور مزید قریب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان قدرتی آفات سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو بھی سلامت رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حق و باطل کی جنگ میں حق کے ساتھ اور باطل کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو پیارے ساتھیو، یہ تھی آج کا ہماری ویڈیو۔ آج کے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔